अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। आज भी ख़बरों से और दिलचस्प तबसरों से भरपूर दिन रहा और आज जब हम शाम में आज के दिन को कंक्लूड करते हुए सो फार जो एक्टिविटीज़ हुई हैं बात करते हैं, तो एक तो नाजरीन एक जेनेरिक ट्रेंड है जिसकी बात करना बड़ा ज़रूरी है। हर दौर में हम देखते हैं कि जो केसेस होते हैं या जो एक केसेस का एक अंबार होता है वो अपोजिशन की तरफ उनका रुझान और उनका एक इंक्लिनेशन नज़र आता है। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुतअद्दिद केसेस हैं जो कि उनके ऊपर चल रहे हैं और हम उसकी एक तफसील में भी जाएंगे और उसको इस जेनेरिक अंदाज में, इस पैटर्न में, इस तर्ज पर हम इस वक्त देख रहे हैं कि इससे पहले भी क्या कुछ मुख्तलिफ रहा है। गुज़िश्ता PTI दौर में भी हमने देखा कि जो केसेस थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद और एक अंबार हमें नज़र आया था। अभी की गवर्नमेंट यानी कि PDM और पीपल्स पार्टी, वहाँ पर ये तमाम केसेस नज़र आते थे, यके बाद दीगरे गिरफ्तारियाँ थीं, केसेस थे, इंक्वायरीज थी, इन्वेस्टिगेशंस थी और इसी तरह का एक सिलसिला हमने हर दौर में देखा है। इवन इफ़ वी गो बैक, PMLN का टाइम ले लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम ले लें या फिर जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटोरियल एरा ले लें, वहाँ पर भी हमने इसी तरह का एक रुझान देखा कि ये जो तमाम तर केसेस थे अपोजिशन के ऊपर पिवट करते हुए नज़र आते थे। इसको एक ज़रा और मजमूई तौर पर और थोड़ा कलेक्टिव अंदाज में हमने क्यूमुलेटिव एक तौर पर इसको समराइज़ भी किया है। जैसे कि पहले PTI के दौर के जो केसेस हैं उनकी तरफ एक नज़र दौड़ाते चलते हैं। दीज आर जस्ट टू कोट चंद केसेस हैं जो कि इस वक्त एज एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। सबसे सरे फहरिस्त इसमें यह है कि PTI के दौर में जो केस बना था वो शहबाज शरीफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था। हमजा शहबाज 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था ये और इसके ऊपर भी हमें अभी पता है कि ये एक तमाम मामला ख़त्म हो गया है, एक्विटल्स हो गए हैं, लेकिन ये तमाम तर जो केस था ये उस दौर में सबसे सरे फहरिस्त केस था द प्रीवियस PTI गवर्नमेंट। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मरियम नवाज, सफदर रवान, एवनफील्ड रेफरेंस था और इसकी भी शुरुआत 2017 में हमें पता है जैसे हुई थी। पैनमा केस से ये तमाम मामला शुरू हुआ था और इस पूरे केस ने भी खासा जोर पकड़ा था जहाँ पर इन तमाम लोगों को, मेंशन लोगों को सजाएं हुई थी। फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, उनके ऊपर भी ये जाली बैंक अकाउंट्स का केस था। इसमें सिर्फ इतनी बाइफर्केशन करना ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत तो हुई थी PMLN के दौर में, लेकिन इसको भी खासा एक जोर दिया गया और इसके ऊपर भी खासा एम्फेसिस रहा था गुज़िश्ता PTI हुकूमत का, जिसकी वजह से कई मरतबा गिरफ्तारियाँ, कई मरतबा जेल्स, इन्वेस्टिगेशंस, तमाम चीज़ें हुई। एहसन इकबाल साहब का केस है नाजरीन, प्रेजेंट डे मिनिस्टर हैं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का ये केस है। नारोवाल जो शहर है, जो उनका खूब ख़ास हल्का है, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उन्होंने एक इनेकाद किया था जिसके बाद उसी के ऊपर ये केस था जो कि इनिशिएट हुआ था। नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, LNG टर्मिनल का ठेका केस, ये भी एक बहुत मशहूर ज़माना केस है क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म से थे तब से ये मामला कुछ शुरू हुआ था, कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन आई थी नैब के पास, लेकिन इसको जो जान पकड़ी थी इस केस ने वो गुज़िश्ता PTI दौर में पकड़ी थी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब पर जो गैर मुल्की अकाउंट्स के हवाले से करोड़ों रुपए की मुंतकली का केस था, प्रेजेंट डे डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर भी ये केस चला था और इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स भी आई थी। कुछ साबिक FIA जो चीफ्स थे उन्होंने कहा था कि कुछ उनके ऊपर ख़ास प्रेशर्स हैं और बड़ी तवज्जो है इस केस के ऊपर। बिल्कुल फ़ौरन हम लोग एक क्विक आज के टाइम पर आते हैं PDM के दौरे हुकूमत में। PDM पीपल्स पार्टी की जो अलायंस है, यहाँ पर इसी तरह के केसेस का अंबार हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन पर नज़र आता है। टू नेम अ फ्यू, इसकी भी शुरुआत करते हैं। अल कादिर ट्रस्ट केस नाजरीन, ये भी सबसे अहम केस है। आज इसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त भी हुई है क्योंकि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब यके बाद दीगरे बयानात दे रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और PTI चीफ के ख़िलाफ़। इस केस में भी उन्होंने आज जो है वो पेश वो हुए हैं, अपना बयान कलम बंद कराया है और तमाम जो मीडिया की नज़रें थीं वो उस ख़ास फुटेज पर मरकूज़ थी जब वो आए थे। एनीवे, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। एडिशनल जज को संगीन नताइज की धमकियाँ देने का मुकदमा, तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ये केस था। इस पर PTI चेयरमैन ने कई दफ़ा माफ़ी वगैरह भी फिर बाद में मांगी, लेकिन ये भी एक केस था जिसकी वजह से खासे हॉट वाटर्स में PTI चीफ नज़र आए थे। इलेक्शन कमीशन का तोशाखाना रेफरेंस, ये भी एक बहुत अहम केस है नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, और अभी भी एज वी स्पीक इस मामले पर भी काफ़ी ज़ोर शोर से चाराजोई चल रही है। तोशाखाना रेफरेंस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर मुकदमा, जो एहतजाज हुआ था कॉन्सिक्वेंटली नाजरीन इलेक्शन कमीशन के फैसले पर, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। और फिर पेटर्निटी केस नाजरीन, टेरियन वाइट का केस, ये भी एक केस है जिसको टेकअप किया जा रहा है। तो गोया ये कि कुछ ज़ाती नौयत के, पर्सनल नौयत के भी केसेस सामने हैं। इसी तरह से ऐसा ही एक और केस है चेयरमैन PTI के निकाह के हवाले से जो केस है वो भी
काबिल समात करार दे दिया गया है। तो ये भी एक इसी तरह का केस है, दो ऑन अ वेरी पर्सनल नेचर, लेकिन यहाँ पर भी हमें एक नज़र आता है कि बड़ी तेज़ जोश व खरोश से चाराजोई हो रही है। चेयरमैन PTI पे मुख्तलिफ नौइयत के टोटल 184 मुकदमे नाजरीन दर्ज है, और ये वो तमाम नंबर्स हैं। तो गोया ये कि हम एक जेनेरिक पैटर्न यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि हुएवर हुज इन पावर, उनके केसेस के ऊपर एक चुप्पी सी हो जाती है, उनके केसेस ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन जो भी अपोजिशन में होता है, ये क्या एक रिवायत है कि उनको यके बाद दीगरे केसेस पे केसेस का सामना होता है, और ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख में रहा है। लेकिन हाँ, जो भी पावर में आता है शायद उसको ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि जब वो अपोजिशन में आएंगे तो उनको भी उन्हीं तरह के केसेस का सामना होगा। तो इसलिए लाजिम व मलजूम है कि जब उन केसेस का सामना हो, ये एज सिटीज़न ऑफ द कंट्री तमाम पे फ़र्ज़ है, लाजिम है कि उन केसेस की जितनी भी पैरवी हो या जितनी भी कोर्ट्स की ख़ास तौर पर प्रोसीडिंग्स हो, उनमें फुल कोऑपरेशन जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है या जो मुल्ज़िम के तौर पर पेश हो रहा है, वो फुल उसमें कोऑपरेशन करे, मुल्ज़िम हो या वो इन्वेस्टिगेशन के फेज़ में हो, जहाँ पर भी हो, इदारों से कोऑपरेशन, ये सर फहरिस्त इसमें एक बात है जो कि जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती है। अब वो कौन कितनी करता है, कौन कितनी नहीं करता है, इसके ऊपर अलग अलग सियासी व्यूज़ हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और आज के हालात हाज़रा पे भी, आज के जो ख़ास आज के रोज़ में जो इन केसेस के हवाले से पेशरफ्त हुई है, उनको भी कवर करेंगे। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज का दिन भी खासा भरपूर रहा, और वो साथ साथ ही नाजरीन को भी दिखाई जाए आज़म खान साहब की फ़ोटो, जिसके बाद से आज काफ़ी वावेला मचा रहा है इसी हवाले से कि वो तो चूँकि जब पेश हुए हैं अल कादिर ट्रस्ट में, उन्होंने अपना बयान भी कलमबंद कराया है। तो यानी कि ये इसका ये मतलब है कि अगर उनका बयान भी कलमबंद हो गया है और जो उनकी एक जो पिक्चर उसके बाद आई है जब वो मौजूद थे वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, और PTI का एक शुरू से ये मौक़िफ़ आ रहा था सामने कि उनको गोया तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एटलीस्ट इस फ़ोटो से नाजरीन, ये जो फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आती। ही इज़ फ़ाइन एंड ही लुक्स रियली फ़ाइन। कल अज़मा बुखारी साहिबा ने हमारे प्रोग्राम पे यही कहा है कि शायद आज़म खान साहब मौजूद हैं और बिल्कुल अपनी जगह पर सेफ़ हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं पर वो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो इन लोगों के फ़ोन नहीं उठा रहे। अब एटलीस्ट अगर इस फ़ोटो के ऊपर जाएं तो कुछ ऐसी बात सामने आती है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी बात रहेगी। और एक और नाजरीन, जो लॉयर अब्दुल रज़ाक शर, उनके कत्ल का जो मामला है, वो भी अब ऐसा मालूम होता है कि PTI चेयरमैन को उससे भी अगर अपने आप को एग्जेम्पशन चाहिए उस पूरे केस से, क्योंकि हुकूमत तो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये ताने बाने तमाम जो हैं वो PTI चीफ से ही जाकर मिलते हैं। लेकिन मौजूद अदालत ने भी अब कह दिया है कि अगर उनको एग्जेम्पशन चाहिए इस पूरी चीज़ से तो उनको पेश होना पड़ेगा, तो लिहाजा उनको बुलाया भी गया है। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज ज़रूरी तरीन समात नाजरीन, वो भी किसी तौर पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी एक तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि इंसानी हुकूक एटलीस्ट मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल में उस तरह से वो सामने नहीं होते, जिसके ऊपर मौजूद अदालत ने खासे हैरत का इजहार किया है। और उन्होंने यही फिर अपने रिमार्क्स में भी उनके बड़ा एविडेंटली ये तमाम चीज़ें नज़र आई हैं। फौरी तौर पे नाजरीन इन पे जो सियासी और लीगल एक्सपर्टीज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो दोनों शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुझे शॉर्टली दीगर भी हमारे लोग ज्वाइन करेंगे, बट राइट नाउ आई एम ज्वाइंड बाय जनाब शोएब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मायानाज कानूनदान हैं तमाम मामले पे, क्योंकि बहुत गहराई से और बहुत करीबी तौर पर इन तमाम केसेस को आप देखते रहे हैं, और अभी भी इस पूरे केस पे जो एक पूरा व्यू है, एक बर्ड्स आई व्यू है, वो हम जानेंगे शोएब साहब से। वेलकम सर, आपको बहुत खुश आमदीद। ये बताइएगा, ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज की एटलीस्ट जो समात थी, वो बेंच भी अब हमने देखा है श्रिंक हो गया है, लेकिन ये कि अब इस समात को लेकर आप कुछ आज आप प्रॉमिसिंग हैं, आप इसको पॉजिटिव देखते हैं, या आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि चंद चीज़ें तो बड़ी अहम है ना। वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाया करते हैं। वहाँ जो आर्टिकल 175 ये कहता है कि वहाँ क्वालिफाइड जज हेयरिंग करेगा, वो वहाँ क्वालिफाइड जज नहीं होता, जिसमें यह है कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो जज के फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा। तो वहाँ तो वो एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है, खा वो मेजर हो, खा वो कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, वो तो नहीं जज है। तो एक क्वालिफाइड जज के बगैर आप केस का ट्रायल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल होता है। सिमिलरली एक ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का एक प्रोसीजर है। अपनी वो जेल में होगा बंदा या ज़मानत पे होगा, मुल्ज़िम जो है अपनी मर्ज़ी का वो वकील इंगेज करेगा,
वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, फेयर चांस ऑफ डिफेंस उसको मिलेगा और ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ये हो नहीं सकती हैं। फिर सबसे बढ़कर ये कि वहाँ दो और प्रॉब्लम है। एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, और उसके साथ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यही कहा गया। तो अब हेडेड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब वो उस हायरार्की में एक मेजर या कर्नल या ब्रिगेडियर जो है वो कैसे इंसाफ फराहम कर सकता यानी कि है? ये कि आप कहते हैं वो अपने जो उनके सुपीरियर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो उनकी ये जो एक देखिए बात उनकी है, नौकरी उनके पास है, उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, उनको प्रमोशन दे सकते हैं, तो नेचुरली वो एक एडवर्स ऑर्डर पास हो सकता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है वो इसमें वायलेट होता है। फिर यहाँ अपील, एपेलेट अथॉरिटी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अपील जो है वो राइट ऑफ अपील वो किसी इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम को नहीं है। तो इन हालात से ये नहीं होता कि आप एक ट्रायल शुरू करें और बाहर ये शो करें, नहीं जी वकील भी बैठा है, मुलज़िम भी बैठा है, सब आज भी बैठे वैसे ये था कि 25 से 26 अफराद का अभी, वैसे मेरे साथ नाजरीन के लिए बताऊं, हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको माइक वगैरह लगे, मैं उनसे फिर फॉर्मली बात का आगाज़ करूं। आपको बहुत वार्म वेलकम, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट। लेकिन शुएब साहब आपसे एक सवाल भी ये बड़ा अहम कि 25 से 26 अफराद का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ था गुज़िश्ता PTI दौर में भी, तो इसके ऊपर भी खासा उन लोगों से पूछा जा रहा है बरमला सवाल कि वो जो आज इस बात को, इस ट्रायल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बैक इन द डे वो लोग खासे इसमें वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं या देखें एक बात है, दो किस्म, मैं वही कह रहा हूँ ना, दो किस्म की इसमें कैटेगरीज हैं। एक वो जो 2015 में 21वीं तरमीम के ज़रिए ट्रायल का आगाज़ किया था सिविलियंस के ख़िलाफ़, वो आइन में तरमीम की थी और कहा था कि इस वक्त जंग की सी कैफियत है, इसलिए आइन में तरमीम करके 2 इयर्स के लिए सनसेट क्लास थी, उसमें आर्टिकल 175 को अमेंड किया था और उसके अंदर तमाम वो तरामीम की गई थी जिसके ज़रिए वो ज़रूरी था आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स या कट में सिविलियंस का ट्रायल करना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें शामिल हुए और 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसमें अमेंडमेंट हुई। फिर उसके बाद 2017 में 23वीं तरमीम, 2017 में 23वीं तरमीम के जरिए 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया। वो तो आप लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। यानी सर आप कह रहे हैं कि अगर ये भी तमाम कार्रवाई पार्लियामेंट एंडोर्स कर दे, गोया ये कि पार्लियामेंट के पास मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करेंगे, तो फिर शायद हमें तो फिर भी, हम उसको चैलेंज पहले भी किया था, हम फिर भी ये कहते हैं, हम फिर भी ये कहते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हक किसी से नहीं छीना जा सकता। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑलरेडी डिफरेंट व्यू के मुताबिक 11 जज साहबान ने फैसला दे चुके हैं, लिहाजा वो उस वक्त की स्टेज आएगी। लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सिविलियन का ट्रायल किसी भी सूरत आप आर्मी एक्ट के जरिए या फौजी अदालतों के जरिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। मैं आप जाहिर है शुएब साहब ने 2-3 बातें उन्होंने यही उन्होंने ऐड ऑन की हैं और फैसल करीम कुंडी साहब को अब मैं बात उनसे कर सकती हूँ क्योंकि उनको माइक लग गए, स्टेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर फॉर द नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वेलकम ऑन बोर्ड, आपको बहुत खुशामदीद। आपका भी इसके ऊपर जो एक जवाब है बड़ा ज़रूरी है क्योंकि शुएब साहब ने बड़े दिलचस्प पॉइंट्स उठाए हैं। अता तारड़ साहब भी नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, कानूनी जो तमाम मामलात हैं उनके ऊपर एक बहुत बर्ड्स आई व्यू, लीगल्स आई व्यू एंड मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म के भी वेरी वार्म वेलकम। अता साहब आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं बात का आगाज़ कुंडी साहब आपसे, आप पहले आपका पॉइंटर आ जाए, आई एम श्योर एवरीवन हैज़ अ लॉट टू ऐड ऑन, क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत एक तो ज़रूरी है अगर वो जो एक्सपायर हुई हुई तरमीम को दोबारा रिवाइव करना है रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल ऑफ सिविलियंस, और लेकिन ये कि 2/3 अक्सरियत तो है ही नहीं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर हो भी गई वो, अगर एक रेट्रोस्पेक्टिव बात है, अगर हो भी जाए ये तरमीम के थ्रू अप्रूव और ये तरमीम अप्रूव हो जाए कौमी असम्बली से 2/3 से, तब भी ये अनएक्सेप्टेबल है। फैसल करीम कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक आर्मी एक्ट जो है वो ऑलरेडी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, जहाँ पे ट्रायल की बात है, जो शुएब शाहीन ने बात की है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता और आप दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको जो है वो लेके आना है पार्लियामेंट में। आइनी जो तरामीम है वो तो डेफिनेटली 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती हैं और ये शुएब शाहीन साहब वगैरह का जमहूरी हक है कि वो अदालत में इसको चैलेंज करें। नॉर्मली जितनी भी तरामीम होती हैं मेजॉरिटी अदालत में चैलेंज होती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। कभी हमने अदालती प्रोसेस को पार्लियामेंट में चैलेंज किया है? हमने तो नहीं चैलेंज किया। हमने देखा कि यहाँ पे
चीज़ ठीक हो रही है या गलत हो रही है। ये तो सर आप एक वक्त में दो बातें कर रहे हैं। आपने कहा उनका हक है लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इनका जमहूरी हक है, लेकिन इस तरीके से हमारा भी एक जमहूरी हक बनता है कि किसी चीज़ को हम क्या, हमारे इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, उसके बाद जुडिशरी भी है, तो हमें कुछ चीज़ ऐसी भी नजर आ रही होंगी पार्लियामेंट को जुडिशरी काम गलत कर रही है, तो हम तो उसको चैलेंज पार्लियामेंट। बट सर एक बात ये है कि अभी तो ये तब होगा ना जब पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट approve हो गई होगी। लेकिन अभी माजी तो में हुई देखें, नहीं है। माजी अभी में तो 2/3 देखें, आपके मैं पास सिर्फ नहीं ये कह रहा हूँ कि माजी में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वाक़यात हुए हों जिसमें GHQ पे हमला कराया हो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, या किसी हमारे जो शोहदा के जो है मुजस्मों पे हमला किया हो, या आपने कोर कमांडर के घर पे हमला किया हो। मिसाल नहीं माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रियासत से गीले शिकवे होंगे। शेख जुल्फ़िकार भुट्टो को जब अदालती कत्ल हुआ और जब माना गया कि अदालती कत्ल हुआ है, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने उस वक्त ये तो नहीं कहा आप जाकर ज़िया-उल-हक के घर में है, प्रेसिडेंट हाउस में है, और उस पर हमलावर हो जाएं, या कोर कमांडर के घरों पे हमला कर दें, या जो है आप जाके GHQ पे हमला कर दें। हमने तो ये नहीं कहा। मोहतरमा की शहादत में भी हमने ये बात नहीं की, हमने पाकिस्तान खप्पे की नरम रहा। लेकिन दूसरी तरफ जब ये चीज़ें होती हैं और PTA के चेयरमैन कहते हैं कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो रिएक्शन इस तरीके से आएगा, फिर एक 6-7 रुकनी कमेटी बनाई गई थी कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आपने ये इंस्ट्रक्शन इन लोगों को तक पहुँचाने हैं, और इसकी ऑडियो लीक्स भी है, सब कुछ है। देखिए पॉलिटिक्स होगी, हम उसके साथ पॉलिटिक्स करेंगे, बातें भी होंगी। अच्छा, वैसे ये आपने इंकशाफ किया है कि आपने कहा कि वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पहुंचाने हैं मेरी गिरफ्तारी के बाद, ऐसी कोई बात देखिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, 6 रुकनी थी या 7 रुकनी जो भी थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि मेरे गिरफ्तारी के बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, या ये मेरी कमेटी है, ये पार्टी को टेक ओवर टाइप करेगी, या जो भी काम होगा। तो वो पूरे उन्होंने फिर यही हिकमत अमली आपके व्यू में चीज़ें आई हैं, किसी की ऑडियो लीक आई है। लेकिन देखें माजी में भी हमने पॉलिटिक्स में आप मेरे बड़े, हमने माजी में हमारी PMLN के साथ बहुत जो है कन्फ्रंटेशन थी, सब कुछ थी, लेकिन इस किस्म की पॉलिटिक्स हमने नहीं की। अब तो जाहिर है आप लोग एक होती है पॉलिटिक्स में, अलायंस में है, हमारी माजी में कन्फ्रंटेशन रही है, हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई है, फिर हम लेकिन आप लोग इस नहज पे नहीं गए, राइट? PDM में भी थे, हम PDM से निकले भी सही, अब हम इत्तेहादी हुकूमत में भी हैं, कल इलेक्शंस हैं, क्या पता मैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा हूँ, एक दूसरे के साथ लड़ रहा हूँ, तो लेकिन हम कम से कम इस हद तक नहीं गए कि हम जाकर अपने रियासती टोटली शुएब साहब के पास बहुत कुछ होगा इस पे ऐड ऑन करने को, लेकिन शुएब साहब और मैं ये बात क्योंकि अता तारड़ साहब की तरफ भी ले जाऊं, आज इंसाद दहशतगर्दी की अदालत जो लाहौर की है, वहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो वकील मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा ये बात फिर बाद में मीडिया से आकर की, और उस अदालत ने कहा यही है कि जिन्ना हाउस हमले में जो बाकायदा PTI चेयरमैन के मुलव्वस होने का जो एक पूरी बात थी वो एस्टैब्लिश हो चुकी है। अता तारड़ साहब जो हुकूमती वकील ने कहा जो है वो सुनिएगा, और फिर जाहिर है आप इसके ऊपर अपना रिबटल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी बात पे एम्फेसाइज कर रही है कि ये अगेंस्ट ऑल ह्यूमन राइट्स जितने उनकी फंडामेंटल्स हैं तमाम की मुखालफत है ये। आज वहाँ पर बाकी प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे, तो तफ्तीश वहाँ मुकम्मल थी, और वो तमाम केसेस के अंदर ना सिर्फ गुनहगार हैं। देखें अब केसेस, कोई लिबर्टी में केस हुआ, किसी ने लिबर्टी हमला कर दिया, किसी ने मियाँ वाली में हमला कर दिया, किसी ने सरगोदा में हमला कर दिया, किसी ने GHQ पे हमला कर दिया, लेकिन बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन जो इंटेंशन थी वो एक पूरा इदारे के ख़िलाफ़ पूरी तरह से गुनहगार पाए गए हैं, और उनकी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई थी वो कनेक्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ को आज तक तो कंप्लीट थी, लेकिन अब उनसे रिकवरीज दरकार हैं, उन डिवाइसेस की, उन मोबाइल फ़ोन्स की, कि जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ सोशल मीडियम के पेजेस को इस्तेमाल कर। जी अता साहब, ड्यूरिंग द ब्रेक भी शुएब साहब ये बात कर रहे थे कि शायद आप लोगों की हुकूमत है, और ये चूंकि आपके आर्च राइवल हैं, सियासी मुखालिफ हैं, इतने बड़े हरीफ हैं, तो इनके ऊपर आप अब जिसे कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर हुकूमत लगा रहे हैं कि जो चंद रोज़ रह गए हैं असेंबलीज ख़त्म होने से पहले, उससे पहले ये मामला निमट जाए और आप गिरफ्तारी कर लें PTI चेयरमैन की। देखिए या तो ये कह दें कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें हमने वहां भेजी थी जिन्ना हाउस के बाहर, कह दें कि उनका भांजा हसान न्याजी जो कोर कमांडर की पतलून डंडे पे लटकाए खड़ा था वो हमने उसे कहा था कि ये काम करे, कह दें कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, जितने लोग इनके वहां मौके पर मौजूद थे वो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, इनके लोग नहीं थे। ये मजे का खेज बातें हैं। एक इल्जाम साबित हो चुका, एक शख्स जो वहां मौजूद था वो साइंटिफिक तकनीकी बुनियादों पे तफ्तीश के नतीजे में सामने आ चुका, उनके चेहरे आइडेंटिफाई हो चुके, उनकी लोकेशंस आ चुकी, जियो फेंसिंग हो चुकी। तो मुझे बताएं ना 9 मई की मनसूबाबंदी किसने की थी? क्या आपके सामने शरियार अफरीदी का बयान नहीं है कि हमने GHQ जाना है, हमें हिदायत आ गई है क़यादत की? क्या मुराद सईद की ऑडियो आप भूल गई हैं जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट की गई कि अपने अपने टारगेट पर पहुंचो, वहां पे अपने अपने टारगेट पर पहुंच के अपनी कार्रवाई मुकम्मल करो? जी अता साहब, आपने बड़ी सारी मिसालें बताई हैं और आपने कहा ये तमाम लोग उस तरह से मौजूद। मुझे ब्रेक पे जाना है, वैसे उनका इनिशियल व्यू आ गया है,
मैं जाहिर है ये बात अभी हमने कंक्लूसिवली कंप्लीट भी करनी है और ये बड़ी संगीन बातें हैं शुएब शाहीन की तरफ ले जाती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अता तारड़ साहब की इनिशियल बात इसके ऊपर आई है उन्होंने कहा या तो ये बातें तमाम वो नेगेट कर दें, ठीक है, और साइंसी बुनियादों पे अकॉम्प्लिश हुए हुए फैक्ट्स हैं। शुएब साहब, ये या तो इसमें कोई नेगेट इसकी आपकी तरदीद आ जाए कि खान साहब की बहनें नहीं थी या हसन न्याजी साहब नहीं थे, ये तो एक विजुअल सारी बातें हैं जो हमने देखी। ये मेरा ख्याल है हम पिछले 2 महीने से इस पर कोई सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं और बारहा कह चुके हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए, यानी 2 दिन बाद, जिस दिन वो 9 को गिरफ्तारी हुई, उसके 2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई और वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई आए हैं और उसने कहा है कि मैंने हमेशा अपने वर्कर्स को लॉफुल प्रोटेस्ट करने की सिर्फ इजाज़त दी है और डायरेक्शन दी है और कभी भी मैंने नहीं कहा कानून को हाथ में लो, रूल ऑफ लॉ के अलावा मेरा कभी कोई मैंने बात नहीं की। और जिस दिन वो निकले अपने घर से, उसकी जो स्टेटमेंट थी आप उसको उठा लो। उसने कहा कि मुझे अगर गिरफ्तार करना है आप सिर्फ मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाइए और मुझे ले जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस केस में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, फॉर बेल बिफोर अरेस्ट अंदर मौजूद हैं, कोर्ट के पास पेश होना है, उनको उठा के ले जाया गया और किस तरह उनके साथ ज्यादती हुई, किस तरह तशद्दुद हुआ, किस तरह वकीलों पे तशद्दुद हुआ, किस तरह अमले पे तशद्दुद हुआ। देखें, उन्होंने यास्मीन राशिद की कार्रवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में बैठ के ये भी तो कहा ना कि अगर मेरे साथ ये करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। उन्होंने कहा देखें, अगर आप जिस अंदाज में उठाया गया, जिस अंदाज से आपने वीडियो रिकॉर्ड की, जिस तरह आपने इनह्यूमन तरीके से बंदे लेकर गए, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके लिए लोगों ने तो बाहर निकलना था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे आइन की कोई नहीं, आप अटैक की बात तो मैंने तो आपको पहले वाजे कर दिया ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, उसमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है इमरान खान साहब की। दूसरी बात ये कहना कि किस जगह पे आप एहतजाज कर सकते हैं, किस जगह पे नहीं कर सकते, कोई एक आइन की या कानून की शिक बता दें। पार्लियामान के सामने नहीं कर सकते, जीएचक्यू के सामने कर सकते हैं, जीएचक्यू के सामने नहीं कर सकते, वहां कर सकते हैं। किसी भी जगह पे आपको एहतजाज करने का हक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद रोक रही है लोगों को, अलीमा खान रोक रही है लोगों को कि आप अंदर ना जाइए, रोकने के लिए मौजूद वो मौजूदगी है, एहतजाज और उनको रोकना, ये दोनों वीडियोस मौजूद है। न्याजी साहब जो उनकी कपड़े लेके किसी ने अगर गलत किया है, हमने कभी ये नहीं कहते लेट द लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, अगर कोई उसमें किसी गलत काम में मुलव्वस है, लेकिन बैसियत पार्टी आप किसी को मिलाइन करें, इट वाज एन इंडिविजुअल एक्ट। अगर किसी ने तोड़ फोड़ की, हम तोड़ फोड़ को अलाउ नहीं करेंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं आपका सर ये व्यू है जो आपने मुझसे एक ऑफ एयर बात की थी कि आपको लगता है कि हुकूमत इसके ऊपर बहुत जोर लगा रहे हैं कि इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि पार्टी को फौज के साथ टकरा दिया जाए और सामने खड़ा कर दिया जाए। और हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट बदकिस्मती से वो पोलिटिसाइज हो चुकी है। वो पीडीएम की जमातों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की सिचुएशन जो है पॉलिटिक्स में, हम समझते हैं इन चीज़ों को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। लेकिन एक कुटी साहब वाली बात बताऊं, ये कहते हैं ना कि पहले ऐसा कोई नहीं हो। जीएचक्यू में कितना अटैक हुआ था, एपीएस में जो अटैक हुआ था, जो कराची में जहाजों पे अटैक हुआ था, भाई दहशतगर्द तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कह रहे हैं कि जिंदगी में पहली मरतबा भाई एक बंदा शहीद नहीं हुआ इस तरह की सिचुएशन पे। बंदे तो 25 मरे हैं पीटीआई के, वो किन हालात में मारे गए और किन हालात में किसने मारे और कहाँ। देखें, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। आज चार दीवारी की पामाली हो रही है, आज लोगों को उठाया जा रहा है। ये इस आर्गुमेंट को थोड़ा सा और कंक्लूसिव बनाते हैं ना, वाइंड अप करते हैं ताकि तमाम के आर्गुमेंट्स आए हमारे पास। जी अता साहब, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की शुएब शाहीन साहब ने। उन्होंने अपनी सियासी जमात को दहशतगर्दों से मिला दिया, एपीएस की मिसाल दे के, नेवल बेस की मिसाल दे के। तो वो दहशतगर्दों ने जो हमले किए थे, उन्होंने उसको कंपेयर कर लिया 9 मई के साथ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसको ट्रिविलाइज मत करें, 9 मई को इसको इतना छोटा मत बनाएं कि जी ये तो कोई बात ही कोई नहीं है और ये तो लोग रोकने गए थे। तमाम तर सबूत, शवाहिद, हर चीज मौजूद है। और ये जो मुझे बड़ी हंसी आई
इन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि पुरअमन एहतजाज करो, ठोक दो, मार दो, आईजी मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा, रेड जोन में जाके गेट तोड़ दिए, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दिए, एक एसएसपी को तशद्दुद का निशाना बनाया, लोगों को गुलेलों से मारा, पीटीवी पे जो हमला किया था वो गालिबन किसी और मुल्क के लोगों ने किया था, वो किसी और सियासी जमात के लोग थे। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अता साहब एक और बात है ना, सिर्फ सर दिस इज नॉट द ओनली केस जो आपने टेकअप किया हुआ है पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ, एक केसेस का मजमा, एक अंबार है पूरा। मुकदमात हैं। हमने बल्कि इब्तिदाई में उस वक्त थे शुएब साहब, हम 184 केसेस हैं। क्योंकि घड़ी भी, अब मेरा ख्याल है हमने कहा था चोरी कर लो, हमने कहा था कि तोशाखाना के तहत घर ले जाओ और ब्लैक मार्केट में बेच दो, डिक्लेयर मत करना, और जो पैसे उनसे मिले वो भी खा जाना, उसकी ट्रेल भी मत देना, बैंक में मत जमा कराना। हमने कहा था कि मलिक रियाज से अल कादिर ट्रस्ट में जमीन लेकर 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो कर लो, काबीना में बंद लिफाफा ले आओ। हाँ, शिदात अकबर हमारा एजेंट था, शहबाज गिल हमारा एजेंट था, जिन्होंने ये सारी कार्रवाइयां कराई। किस दुनिया में रह रहे हैं? जुर्म किया है, भुगतना पड़ेगा। ये तो आप ये कहते हैं कि ये जो अंबार है ये इनका अपना किया धरा है, लेकिन ऐसा मुझे याद पड़ता है तारड़ साहब, इसी तरह का एक जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट वाला, वो काफी लोग हवाला भी दे चुके हैं कि ये डार साहब ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था जो उन्होंने बाद में कहा था कि वो अंडर प्रेशर उनसे लिया गया था। क्या लेटर आजम खान साहब भी ऐसी चीज से कम अप हो सकते हैं? ही कैन आल्सो कम अप विद सच अ स्टेटमेंट लेटर। नो, नॉट एट ऑल। हुदैबिया वाला केस जिस तरह बनाया गया, जिस तरह वो सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। और जो आजम खान साहब वाला साइफर वाला केस है, पूरी कौम को ये बेवकूफ बनाया गया, हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। और उसके बाद वहां अमेरिका में लोगों को हायर किया गया, लॉबियस्ट फर्म्स को, डेलीगेशंस भेजे गए, वहां पे तस्वीरें वीडियो चला के कहा गया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, हमारी मदद करो। यानी जिसको, लेकिन अता साहब वो कहते हैं, मैं कुंडी साहब की तरफ भी सवाल ले जाऊंगी कि ये तमाम फिर अवाम को फैसला करने दे, इतनी सख्त चार्जशीट है तो अवाम तो वैसे ही इनको रद्द कर देंगे इलेक्शंस में, लेट देम कंटेस्ट द इलेक्शंस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर सबको खुली छुट्टी दे दें, कलभूषण को छोड़ दें, सबको खुली छुट्टी दे दें कि पाकिस्तान के साथ जिसका जो दिल में आए वो करे, कोई पूछगछ नहीं होगी। अगर इनको माफी मिल गई तो फिर कलभूषण का क्या कसूर है? कुंडी साहब ने बड़ी हरकत की है ना, इन्होंने भी एस्पियोनाज किया है, सैबोटाज किया है। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट फ्रॉम यू अता साहब। एब्सोल्युटली नो। देखिए, दो बातें हैं। साइफर में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल क्लियर खिलाफ वर्जी है। एस्पियोनाज और आप स्पाई एक्टिविटीज से इसको तशबीह दे रहे हैं, मुमासलत आप समझते हैं वहां से जाकर मिल रही है। आपने जलसे में लहराया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, आपने घुमा दिया। सरकारी डॉक्यूमेंट था, झूठे मिनट्स बनाए। फिर 9 मई को आपने पाकिस्तान की एक कैपेसिटी कम करने की कोशिश की कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सटर्नल अटैक हो। अच्छा, कैपेसिटी कम करने की कोशिश की, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी आप कहते हैं उसको इन्होंने मुतासिर करने की एक मिसाल है। अगर 9 मई की रात को खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन हमला कर देता लाहौर पे, तो मुझे बताएं, इधर कोर कमांडर हाउस में आग लगी थी, हमारी फोर्सेस का इन्होंने मोराल नीचे करने की कोशिश की, तो क्या कैपेसिटी डिमिनिश ना होती? अच्छा, ये आपने बड़ी एक खतरनाक सी आपने एक मिसाल देके इसको बताया है कि ये ग्रेविटी क्या थी सिचुएशन की। कुंडी साहब, आप अग्री करते हैं? कुलभूषण यादव से उन्होंने मिसाल दी, एस्पियोनाज एक्टिविटीज से उन्होंने तशबीह दी और कहा कि अगर 9 मई को हमला हो जाता तो फिर क्या करते? देखिए, शुएब साहब ने बात की और उसने तशबीह दी कि जी एचयू पे भी हमला हुआ, APS पे भी हमला हुआ। हम मानते हुए मुल्क दुश्मनों ने किया और वो मुल्क दुश्मन थे जिन्होंने हमला किया था। और हम अब ये आप जिन लोगों ने हमला किया तो आप मतलब पहली बात हो कि वो मुल्क दुश्मन है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। जिन्होंने APS किया, हमें किसको शक हो सकता है कि वो मुल्क दुश्मन नहीं है? ये बात नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे ही वो नहीं मान रहे थे और आखिर में ख्वाहिश पे जो है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप ये कह दें, और फिर उन्होंने कह दिया, मजम्मत कर दें 9 मई की। उसके बाद जब उनको ले जाया गया, एक रेस्ट हाउस में रखा गया चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे, एक ऐसे मुजरिम को जो उसमें था, रिमांड में था, अगले दिन हाई कोर्ट में जब उनकी बेल हुई, क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ? वो थी उनकी कि नहीं थी स्टेटमेंट? देखिए, ये चीज़ें थी और उसके बाद क्या कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने ये कहा था कोर्ट में बैठे हुए। अब मसला ये है कि अगर आप ऐसे चीज़ों की स्टेटमेंट देंगे, ये लोग कौन थे? क्या ये पीपल्स पार्टी के थे या किसी और सियासी जमात के थे? आपके लोग थे, आप लोगों ने किया। और आपने क्या उन लोगों को चार्जशीट किया कि आपने स्टेट की बिल्डिंग पे आपने हमारे शोहदा के, आज मुझे बताएं कि आपके सरहदों पे जो सिपाही लड़ रहे हैं, आज जो रोज़ाना की बेस पे शहीद हो रहे हैं, आज आपके पुलिस के थानों पे हमले हो रहे हैं, आज वो आप हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं,
हम उनको क्या कह रहे हैं, कल आप पाकिस्तान के लिए शहीद होंगे तो आपके साथ हम ये काम करेंगे सियासी जमातें, कि आप लोग मुजस्मों के साथ ये करेंगे, या आपके देखें रिपीटिशन थी, आप यानी कि अग्री करते रिपीटिशन थी, हैं? पीटीवी का हमला हाँ। और रेडियो पाकिस्तान का हमला रिप्ले था ना। पहले कहते हमने पीटीवी पे नहीं किया, तो वो दहशतगर्द जो थे जो पीटीवी पे थे वो फिर वही एक्शन रिप्ले उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे किया और बाकी इमारत पे की। देखिए ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आपको कहें कि जी आप लोग भी वैसे क्रिटिसाइज करते थे पीएमएलएन पे, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट पे कहते थे आप लोगों ने हमला जो किया पार्टी, था। अगर मेरी पार्टी में नहीं, भी गलत लोग होंगे, मैं बिल्कुल कहूँगा मेरी पार्टी में गलत लोग हैं, जो पॉलिटिकल पीएमएलएन में तो उस वक्त आप लोग तो नहीं चूंकि नहीं आप जो भी पॉलिटिकल rivals पार्टी थे बड़े देखिए, सख्त। जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हम गलत काम करेंगे, हर किसी को जमहूरी हक बनता है कि हम क्रिटिसाइज करेंगे। अगर हम कहें कि हम ये गलत काम करें, लेकिन हम देखिए हम जब पीक पे थे, जब पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा मारा था। वो उसने नहीं कहा था कि सब कुछ जला आप दो। वो अता साहब की बात को सेकंड करते हैं जहां वो कहते हैं कि अगर इनको इलेक्शंस कंटेस्ट करने की इजाजत दे दी तो इसका मतलब तो सबको खुली छुट्टी है, फिर तो कुलभूषण देखिए यादव को पाकिस्तान भी जेल पीपल्स से पार्टी का निकालें एक और बिल्कुल इलेक्शंस देखिए लड़वाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप का बड़ा इस हद तक की एक मवासले पे आप अग्री करते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौकफ है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हक में नहीं है। अच्छा। उनमें अगर बुरे लोग हैं तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। और बुरा आपने- कौन है आपको इसमें? नहीं, जो भी जिनके ऊपर केसेस हैं, ठीक है, A to Z, जिसके अगर उनके पार्टी के चेयरमैन के ऊपर होंगे, किसी अहदेदार के ऊपर होंगे, किसी वर्कर के ऊपर, बिल्कुल। आपने माजी में कराची के एक लीडर को बैन किया था ना, पार्टी तो आज भी उनके मौजूद है। आपके उनके- बड़े ठीक है? हरीफ थे खासतौर पे कराची हरीफ हो हलीफ हो जो भी, हम देखें हमारा लव एंड हेट अफेयर चलता रहता है। आज हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ नोकझोंक भी चलती रहती है, हमारे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादी आपके साथ जमातों, अब हुकूमत में भी जाहिर है उनका एक देखिए हमारे दूसरा- इत्तेहादी जमातों में आपस में भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कभी हम एग्री करते हैं किसी चीज़ों पे। लेकिन आपने भी बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है, आपने कहा आप इस हक में नहीं है कि किसी जमात पे ब्लैंकेट पाबंदी देखिए लगा दी जाए। हमने बड़े उतार चढ़ाव पॉलिटिक्स में देखे हैं। हाँ। हम ये नहीं चाहते, कल देखें हमारे साथ ही हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन हुआ किया है, गया था बिल्कुल, ना। बिल्कुल हुआ है आपके साथ, जी। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई आपने, हाँ। तो ऐसे बाकी पार्टियों के साथ भी हुआ है। क्या आपने ये नहीं किया? उन्होंने बहाने ढूंढे डिक्टेटर ने कि हम पार्टियों को कैसे बैन करें। तो हम अच्छा, मैं वैसे बाय द वे अता साहब से पूछना बड़ा जरूरी है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली गुज़िश्ता दौर में यानी 2018 के इलेक्शन से पहले इसी तरह का एक क्रैकडाउन हमने पीएमएलएन पे भी बड़ा वाज़े तौर पर देखा था। उनके तो बाकायदा जो सुप्रीमो थे दैट इज नवाज शरीफ साहब, वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे और अभी भी यही स्टेटस उनके लिए एज वी स्पीक बरकरार है। लेकिन शुएब साहब ये जो आपने दहशतगर्दों से मिला दिया और आपने हवाले दिए, उस पे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, आपके को पैनलिस्ट ने कमेंट किया है कि आप तो खुद कह रहे हैं। मैं दहशतगर्दों से नहीं मिला रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी डिफेंस के ऊपर अटैक हुआ है। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ ये डिफेंस पे अटैक नहीं था। कोर कमांडर हाउस पे अगर किसी ने उसको जलाया है वो गलत इकदाम किया है, हमने पहले भी मजम्मत किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उसको, मुझे एक बात और बताएं, ये पहली दफ़ा नहीं, मैंने कहा इससे पहले जो कुछ हो चुका है, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, उनके ऊपर अटैक हो चुका है। ये पहली दफ़ा वाली बात ना करें, सुने ना, पहली दफ़ा ये कहना कि ये पहली दफ़ा हुआ है, ये बात नहीं है। पहली बात सुन ले ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ, मैं वाज़े कर रहा हूँ ना, सियासी जमात ने अब भी नहीं किया। सियासी जमात आज भी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है। आज भी सियासी जमात ये कहती है कि कानून के मुताबिक आप चलाएं। आप इनकी स्टेटमेंट्स उठाएं, आसिफ जरदारी साहब की, फजल रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की, आपको इमरान खान की स्टेटमेंट उसके मुकाबले में नजर आएगी कि इन्होंने क्या बातें की और उन्होंने क्या बातें की। दूसरी बात देखें, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ये एक कंपैरिजन अगर आप इनकी कर ले तो इनका अटैक है उनके ऊपर। ये जो जलसों में ये कहते रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन सी वर्दी है, कौन कौन सी बातें इन्होंने नहीं कही, ये है अटैक ऑन दी इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बात मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप ये मना करते गुजरांवाला के जलसे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप चला लें, फजल रहमान साहब की चला लें, जरदारी साहब की चला लें। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, जी मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कोर कमांडर हाउस में 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये ड्रामा होता रहा, किधर था सिक्योरिटी, उनकी लेयर्स किधर थी, वहां की लोकल पुलिस, किसी ने वाटर कैनन क्या अपने लोगों को, उन्होंने कितने लोगों को अपने लोगों की बात नहीं है, बात यह है कि सिविलियन पुलिस कहां थी, क्या इनको रोका जा सकता था, क्या इनके सिक्योरिटी लेयर्स जानबूझ के साइड पे हो गए, जानबूझ के साइड पे हो गए, क्या वो लोगों ने ये फैसिलिटेट किया कि 4 बंदे आ जाएं आकर के आग लगा दें? क्या कौन एक भी सुने, एक भी अगर शरपसंद बीच में शामिल हो जाए किसी भी मजमे और जलसे में, क्या सबको आप उनको शामिल मुजरिम बना देंगे? देखें, एक है एहतजाज में शामिल होने वाला, एक है कोई गलत काम करने वाला। जिसने गलत किया है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीड करें। हम कब कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है
इंसदाद आज आप दहशतगर्दी ने आज उसकी कहा आड़ है में अदालत देखें, में। उसकी आड़ में आप ये नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के सारे पीटीआई वर्कर्स को Right, उठाना शुरू right. कर दें, उनके घर की चार क्योंकि अब तो चारदीवारी चेयरमैन को के ऊपर पाबंदी डायरेक्टली करें, बात आई है ना। लोगों को आप अता उठाना साहब, शुरू कर दें। one sentence That from is everybody. unconstitutional सिर्फ act. इतना ही टाइम है, चंद सेकंड्स। अता साहब, देखिए बात ये है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आप डीआईजी लाहौर की आंख ऑलमोस्ट जाया हो गई, एसपी कैंट की गाड़ी जला दी गई, 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, आपने एक सर्विंग कर्नल को वहां पे गेट पे जदोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। ऐसे मत करें, ये पाकिस्तान सबका है। हम तो बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशन की, गुजरांवाला में कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कोई रेड लाइन क्रॉस हुई हो। कहा था न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल हो गए, उन्होंने कह दिया हम न्यूट्रल हो गए हैं, मगर अपने इक़्तिदार की खातिर पहले अमेरिका को ब्लेम करना, फिर फौज को ब्लेम करना, फिर कोर कमांडर हाउस पे हमला कर देना, फिर उस हमले को जस्टिफाई करना। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि कुछ फैसला तो हो, किधर जाना चाहिए, पानी को तो अब सर से गुजर जाना चाहिए। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को डर जाना चाहिए। बहुत इनकलाबी शेर पे अपनी बात का इख्तिताम किया। कुंडी साहब, आप केयर टेकर्स के हवाले से कुछ बता दें, क्योंकि अभी तो कुछ हमारी ये जो एम्बिग्विटी है ख़त्म ही नहीं होके दे रही। एक जुमला आखिरी, कब असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं और क्या केयर टेकर्स पे कोई हतमी राय आ चुकी है? क्योंकि आई एम श्योर जो केसेस चल रहे हैं उनमें इनका भी बहुत आगे किरदार होगा। आप इतने अरसे में तो केसेस कंक्लूड नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे, हाँ, और उसके बाद जो है अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातों में कोई ऐसी जमात है जिनको ख्वाहिश है कि वो 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, ये आपने अता साहब की तरफ देख के कहा नहीं, है। हम 13 जमातें, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं तो हम इस पे दोनों को, अगर आप 8 को असेंबली टूटती है या 12 को जाती है तो उस पर 3-4 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, 90 दिन और 60 दिन में एक महीने का फर्क है। 60 दिन में अगर आप कहते हैं तो 40-45 दिन में इलेक्शन हो जाता है, 90 में होगा तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए। पूरा जो जितना भी इस मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो उसका वे फॉरवर्ड ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और नई पार्लियामेंट और हुकूमत को चीज टेक ओवर हो। राइट नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन जिन्होंने हमारा साथ दिया इसके हवाले से, और एज वेल एज ये जो बड़े क्रिटिकल क्रूशल केसेस हैं तमाम के हवाले से बात हुई। देखने का शुक्रिया। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।